हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर जो है हमारा 12th क्लास मैथमेटिक्स का। इसके अंदर हम ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स जो कि मैं स्लाइड के अंदर लेकर आया हूँ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है एक वेक्टर के अंदर और स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर। दो टाइप की जनरली क्वांटिटीज़ होती है हमारी, या तो वो वेक्टर होगी या फिर वो हमारी स्केलर होगी। स्केलर हम उसे कहेंगे जब हमारा ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो उसके अंदर, और हम कहते हैं कि वो वेक्टर है इन दिस केस इफ वी हैव मैग्नीट्यूड आल्सो डायरेक्शन। अगर कोई क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड रखती है, जैसे कि कोई एनी रियल नंबर वी कैन डिफाइन दीज। जैसे स्केल है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से इसमें 1 लीटर 2 लीटर ये टाइम हमने बताया, ओनली इसके अंदर जो है स्केलर्स है। लेकिन वेक्टर के अंदर क्या होता है, इस मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन साथ के में उसमें डायरेक्शन भी होता है कोई ना कोई। जैसे कि एप्पल है, नीचे की ओर डायरेक्शन दिया हुआ है। कार है, ऊपर की तरफ जो है मूव नहीं करेगी, यानी ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और जो गोल करेगा जो भी बंदा फुटबॉल को, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही मारेगा जहाँ पे उसका गोल होगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ का जो ओरिएंटेशन है। यहाँ पर लेंथ तो होती है जो भी है, लेकिन साथ में ओरिएंटेशन भी होता है। जैसे कि एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स वगैरह। या फिर हम वेलोसिटी की बात करें, फोर्स की बात करें कि फोर्स जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, डायरेक्शन लेस नहीं होता है फोर्स। जब भी मैं कहीं पे फोर्स लगाऊंगा तो वो या तो मैं किसी चीज़ को धक्का दूंगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूंगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता स्केलर्स में। ये तो डिफरेंस होगी इन दोनों की बात में, लेकिन हमें पढ़ना ओनली इस वेक्टर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम नोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो नोटेशन ए वेक्टर, जो भी हमारा कोई वेक्टर है इसको शो करेंगे किसी ए बी सी डी, मतलब किसी भी ए बी सी डी लेटर से, या कैपिटल से भी कर सकते हैं, स्मॉल से भी। लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक एरो होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ए बी से डिनोट किया गया ए बी वेक्टर और ए वेक्टर, इस तरीके से। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं हम, जैसे हमारा ए वेक्टर है, इसके ऊपर दोनों साइड मोड लगा दो तो ये मैग्नीट्यूड होता है। कुछ तरीके से शो किया जाता है। और हम बात करें तो पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि आर जो हमारा, इसको डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। और एक्स वाई जेड, जीरो यानी ओरिजिन है हमारा। तो यहाँ से हम जो है पोजीशन वेक्टर में अगर यहाँ से लिखूँ तो मेरा होगा ओ पी इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मेरा पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से अलोंग कॉरिस्पॉन्डिंग टू ऑरिजिन। एंड द मैग्नीट्यूड जो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आर से डिनोट की, आर वेक्टर था मेरा, उसको मैंने दोनों तरफ मोड़ लिया तो वो एक्स स्क्वायर वाई एंड जेड, इनका जो है स्क्वायर करने के बाद सम ले लिया, स्केलर क्वांटिटीज का ना कि वेक्टर का। जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो जनरली लेंथ को डिनोट करता है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए लेस देन जीरो नहीं, इस लेस देन जीरो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वलिटी का सोल्ड भी कर सकती है और ग्रेटर देन तो होती है ही। खैर, अब हम आते हैं 3 डायमेंशंस की और, जो कि हम एक्स डायरेक्शन हमारा होता है, इसको हम आई से जनरली डिनोट करते हैं, और वाई को हम जे से और जेड को के से। तो एक्स वाई जेड के लिए कोई वेक्टर हमने खींचा इसमें आर, ये जो होगा हमारा इन तीनों डायरेक्शन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। लेफ्ट से अल्फा बीटा एंड गामा, ये एंगल बना रहा है, ये एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, वाई के एंड ये जेड के। तो हमारे डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं कि वो कॉस के अंदर अल्फा बीटा एंड गामा एंगल को रखा जाता है, जिसको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं। ये हमारे होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1 ऑलवेज ट्रू है। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स पर, या वेकोबुलरी ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर कब होगा, जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स जो है कंसाइड करेंगे, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, यही इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो ये वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में मिलेगा ही नहीं, तो 0 पॉइंट मैग्नीट्यूड आएगा इसका, इसलिए ये जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर कैप लगाकर। यूनिट वेक्टर की खास बात यह है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एग्जैक्टली 1 होगा ऑलवेज। कोई इनिशियल वेक्टर जिनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो जो है ना सेम होंगे, जैसे ये दोनों वेक्टर्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। कोलिनियर वेक्टर की बात करिए तो दो वेक्टर्स अगर वो पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर होंगे। इक्वल वेक्टर्स, यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं
या फिर कोई पर्टिकुलर मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसको मैं आगे समझाऊंगा इस बात को। अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। दो वेक्टर्स हमारे इक्वल होंगे, दो वेक्टर्स हमारे इक्वल होंगे इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। कोलिनियरिटी में हमारी जो डायरेक्शंस थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सेम है। नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शनली अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, वो नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क होगा वेक्टर के अंदर ओनली। अगर ए बी इस तरफ है तो बी ए इस तरफ होगा, ये कि हमारे कहेंगे नेगेटिव वेक्टर होगा बी ए बी का। ट्राइंगल लॉ के बारे में हम देखते हैं। ए बी हमारे दो वेक्टर्स हैं ट्रेवलर डायग्राम के थ्रू। तो हम जो है एक शॉर्टेस्ट ए प्लस बी को डिनोट करेंगे, तो वो इस तरीके से हमारा होगा। ए सी इजिकल, ए सी क्या है, मैग्नीट्यूड है ए सी का, जो हमारा ए सी वैक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड, और ए बी का मैग्नीट्यूड एंड ए बी सी का मैग्नीट्यूड जो है, इस तरीके से ये हमारी इक्वलिटी बन जाएगी जो हमेशा होल्ड करेगी। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर ओरिजिन ओ से हैं तो इनका जो कंबाइंड वेक्टर होगा वो हमारा एक पैरेललोग्राम को जनरेट कर पाएगा। ए प्लस बी अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो इस तरीके से मुझे एक पैरेललोग्राम मिलेगा। यहाँ पे मैं ये कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम आते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरा ए वेक्टर है, अगर उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वहाँ पे मुझे जो मिलेगा वेक्टर वो इसका रिवर्स होगा डायरेक्शनली, या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका डबल होगा वो, या हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका हाफ हो जाएगा ए का। मैथमेटिकली कोलिनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट था उस पर भी हम आते हैं यहीं पे। टू वेक्टर्स आर सेड कोलिनियर इफ दे वन इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। यहाँ पे मैंने बी को लेमडा ए लिखा हुआ है, और ए जो था, ए के अंदर मैं लेमडा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बी मिलता है, यानी कि 2 1 2। अगर मेरा कोई वेक्टर ए है तो बी वेक्टर क्या है, लेमडा मल्टीप्लाई किया हुआ है उसमें 2 1 2। मैग्नीट्यूड जो है उसके अंदर से, मतलब बस ओनली स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इनको मैं डिफरेंस ले तो वो मुझे 0 मिलेगा एक तरीके से। तो इस तरीके से हम कोलिनियरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कोलिनियरिटी को आप दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं, जो भी तीनों पॉइंट्स हैं उनको आप लिख दें और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का एरिया आएगा वो 0 आएगा। एलजेब्रिक ब्रिज कंपोनेंट्स, जैसे मैंने यूनिट वेक्टर्स की बात की कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे एंड जेड के अलोंग के होता है, और इसका फॉर्मूला जो है किसी भी वेक्टर को डिनोट करने का, आर वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। आई एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट है और आई जे एंड के जो है इसके वेक्टर्स कंपोनेंट है। इसी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए इसमें आई जे के में से कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है पी, उसको डिनोट किया गया है इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में आर से। एक्स डायरेक्शन में मैं चला, एक्स यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैं वाई डायरेक्शन चला और फिर जेड चला, तो इसलिए मुझे ये पॉइंट मिला। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, तो P1 इंटू P2 क्या होगा, यहाँ से मैं चला एक्स डायरेक्शन में जो कि मेरा x1 है, फिर मैं इस तरफ चला जो कि मेरा y1 है, एंड फिर मैं दिस चला जो कि मेरा z1 है, तो मुझे ये पॉइंट मिला x1 y1 एंड z1। सिमिलरली मैं यहाँ से x2 चला, फिर यहाँ से y2 चला और फिर यहाँ से ये चला z2, तो मुझे पॉइंट मिला P2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, या कह सकते हैं कि हम जो इन दो पॉइंट से मिलने वाला पोजीशन वेक्टर होगा P1 P2, वो क्या होगा, वो इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और इनका मैग्नीट्यूड सेम वही होगा जो हमारे आई के, जे के और के कंपोनेंट्स हैं, उनका स्क्वायर एंड अंडर रूट। सेक्शन फॉर्मूला पर हम आते हैं। R इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए प्लस एम प्लस एन। एम एन जो हमारे रेशो है, जिस रेशो में भी लाइन को डिवाइड किया जाएगा, ये पी क्यू मेरी लाइन है, इस पी क्यू लाइन को एम एंड एन रेशो में डिवाइड किया जा रहा है। तो बताने कि अगर ये पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर दे तो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या, कौन सा पॉइंट है जिनको एम को एन रेशो में डिवाइड करा, तो इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहीं से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकलता है, जिसमें हमारा m इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे b प्लस ए हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस 1 इज 2, जो कि हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो यहीं से मिलता है। एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। इंटरनल डिवीजन जो होता है उसमें हम लाइन के बीच में कहीं पे इनसाइड, इस लाइन के ऊपर जो है हमारा पॉइंट लाई करेगा जो उसको लाइन को डिवाइड करेगा।
इसमें क्या होता है, एक्सटर्नली में हम जो है लाइन के बाहर बात करते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो फिर जो लाइन बनेगी उसको डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं ओनली, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ए, ये कोई मेरा बी वेक्टर था, थोड़ी देर बाद ये ए वेक्टर हो गया, तो जिसने जो एंगल ट्रेवल किया थीटा, तब मैं यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात हम जान सकते हैं, ए डॉट बी जीरो है अगर द वेक्टर आर परपेंडिकुलर। वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे, क्योंकि कॉस, ये जीरो कब होगा, ए डॉट बी यानी ये साइड जीरो करनी है, ये तो जीरो होगा, या ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा, लेकिन ये लेंथ है दोनों, तो फिर ये तो जीरो होने का मतलब नहीं बनता, ए भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो, तो cos थीटा जीरो होगा, cos थीटा जीरो हमारा कब होता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री इंप्लाइज करता है परपेंडिकुलरिटी, इसलिए a डॉट बी जीरो है, तो ये इंप्लाइज करता है a परपेंडिकुलर टू b या b परपेंडिकुलर टू a, ये हम कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो a डॉट बी को मैं कैसे लिखूंगा, a1 a2 a3, ये मेरा कोई वेक्टर a है, इसको i j एंड k लिख सकते हैं। ऐसी मेरा b है, बी आई प्लस बी जे बी के, B1 B2 एंड B3 है ये, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा आई की आई के साथ, A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3, तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट को मैंने इस तरीके से ओपन किया, और यहाँ पे मैंने ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉस थीटा नहीं लिखा, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ मैं दो वेक्टरों को अलग अलग ले रहा था, तब मैंने कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैं कर रहा हूँ कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है। आप चाहे करके देखना उस फॉर्मूले से, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, एग्जाम्पल के लिए आप ये लेना ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसमें कॉस थीटा आप यहाँ से फाइंड करना, इसको मल्टीप्लाई करना, आप देखना ये सेम ही बात है। वो एंगल फाइंड करना हो तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ए डॉट बी करो और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। सेल्फ प्रोडक्ट की बात करें तो ए डॉट ए इज इक्वल टू जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है, ए डॉट बी प्लस सी कोई वेक्टर है उस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए डॉट बी एंड प्लस ए डॉट सी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर की, अगर बी कोई मेरा हॉरिजॉन्टल है और ए मेरा कोई वर्टिकली कोई बी हमारा वेक्टर है, तो उसका प्रोजेक्शन, यहाँ से लाइट पड़ेगी तो इस लाइन पर लाई करेगा, जो कि मेरा जैसे अगर सन घूमेगा तो ये भी वेरी करता रहेगा, छोटा बड़ा होता रहेगा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर पड़ रहा है ना, इसकी जो शेडो आएगी वो बी पर आएगी ए की, तो इसलिए यहाँ पे जो होता है ये ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका आएगा जिसके ऊपर शेडो आएगी, ये फॉर्मूला है इसका, अगर आपको कहे तो आप इसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इनइक्वालिटीज की, स्क्वायर जो इनइक्वालिटी होती है हमारी, ए डॉट बी अगर मैं करूँगा दो वेक्टर का और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के, वो उसको कभी भी पार नहीं कर सकेगा। सिमिलरली ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर मैं सम करने के बाद मैग्नीट्यूड लूँ वो उन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के सम से हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते किसी और टॉपिक के साथ।